बुद्धिमान खरगोश और लोमड़ी। एक बार की बात है, लोमड़ी शिकार ढूंढ रही थी। तभी उसे एक बंदर दिखाई देता है। बंदर को देखते ही उसके मुंह में पानी आता है। पर बंदर का शिकार करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तब लोमड़ी मन ही मन सोचने लगती है, सुना है बंदर का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट रहता है, पर बंदर हाथ कहाँ लगने वाला। क्या करूं जो बंदर मेरे जाल में फंस जाए। लोमड़ी थोड़ी देर मन ही मन सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वो मुंह लटका कर बंदर के पास आती है। बंदर लोमड़ी को ऐसा देखकर उससे पूछताछ करने लगता है। तब लोमड़ी दुखी होकर कहती है, अरे क्या बताऊं बंदर, मैं बड़ी ही मुसीबत में फंस गई हूँ। महाराज का जरूरी सामान लेकर मैं पहाड़ी से आ रही थी कि तभी उसे एक चिंटू नाम के बंदर ने चुरा लिया। अब मैं शेर महाराज के पास क्या मुंह लेकर जाऊं, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे रे रे, पर लोमड़ी तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? विनती करती तो चिंटू मान जाता ना। वैसे हमारे जात वाले इतने भी बुरे नहीं है। अरे बंदर, मैंने हर कोशिश की पर नाकामयाब रही। बंदर, अब तुम ही मुझे शेर महाराज से बचा सकते हो। तुम उस चिंटू से बात करो ना, वो तुम्हारी बात मान जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ बंदर, अब तुम ही मुझ पर कृपा करो और पहाड़ पर जाकर शेर महाराज का सामान लेकर आओ। लोमड़ी बंदर के सामने रोने का नाटक करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है। तब बंदर को लोमड़ी पर दया आती है और वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बंदर पहाड़ की तरफ जाता है तो लोमड़ी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में बंदर खाली हाथ आएगा, फिर देखना मेरा ड्रामा। बंदर को ऐसा फंसा दूंगी ना कि उसे मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। लोमड़ी खुशी के मारे झूम रही थी। उधर बंदर हर रास्ता अच्छे से देखता है, वहां मिले हर बंदर से बात करता है, पर उसे कहीं पर भी कोई भी सामान नहीं मिलता है और ना ही कोई चिंटू नाम का बंदर। बंदर जिसे भी लोमड़ी की बात बताता था, वो सारे इस बात से मुकर जाते थे। बंदर नाराज होकर लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी बंदर को खाली हाथ आने पर फिर से नाटक करने लगती है। बंदर, कहाँ है महाराज का सामान? तुम खाली हाथ क्यों आए? कहीं तुमने मुझे सजा मिल जाए इसलिए जानबूझकर तो सामान नहीं लाए ना? नहीं नहीं लोमड़ी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लोमड़ी, पहाड़ पर कोई चिंटू नाम का बंदर है ही नहीं। मेरा विश्वास करो। नहीं बंदर, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं सब जानती हूँ। चिंटू को बचाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। मैं तो शेर महाराज के हाथ से बचने वाली नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी बंदर पर झूठा इल्जाम लगाती है। बंदर बेचारा लोमड़ी की चालाकी समझ नहीं पाता। उसे लोमड़ी के लिए बुरा लगने लगता है। ऐसे में वो चुपचाप सर झुका के खड़ा रहता है। फिर क्या, लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये बेवकूफ बंदर तो फंस गया। इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो तो कैसे चुपचाप खड़ा है। यही सही मौका है इस पर हमला करने का। ऐसा सोचकर लोमड़ी बंदर पर हमला करने जाती है, पर तभी वहां एक खरगोश आता है और कहता है, अरे लोमड़ी, ये लो तुम्हारा सामान। वो चिंटू बंदर सामान लेकर भाग रहा था, पर पेड़ से ये थैला नीचे गिर गया। चिंटू ने मुझे सब बताया। वो चिंटू वैसे ही मेरे पीछे पड़ा था, पर मैं उसके हाथ नहीं लगा। लोमड़ी, जरा देखो तो सामान ठीक ठाक है कि नहीं। लोमड़ी खरगोश की बात सुनकर तो चकित ही हो जाती है, पर बंदर खुश हो जाता है। लोमड़ी हड़बड़ाने लगती है, अरे खरगोश, कहाँ से बीच में आ गया रे तू? और ये थैले को मैं नहीं जानती। अरे लोमड़ी, तुम तो इसी के लिए परेशान थी ना। अब ये मिल गया तो खुश हो जाओ। हाँ हाँ लोमड़ी, जरा एक बार देखो तो सही। खरगोश उस थैले को लोमड़ी के हवाले करता है। लोमड़ी अब बुरी तरीके से फंस गई थी।
उसे खरगोश की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। तब लोमड़ी न चाहते हुए भी थैले के अंदर अपना हाथ डालती है, पर एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि थैले के अंदर बिच्छू थे और उन्होंने लोमड़ी को काट लिया था। लोमड़ी तो दर्द से चिल्लाने लगती है। थैले से बिच्छू बाहर निकल रहे थे। बंदर को यह सब देखकर अजीब लगता है। तब खरगोश कहता है, क्यों लोमड़ी, कैसा रहा? बेचारे बंदर को फंसाने चली थी। अरे बंदर, लोमड़ी तुम्हें फंसाकर तुम्हारा शिकार करना चाहती थी, इसलिए इसने यह सब नाटक रचा। वो तो मैंने पहले ही इसकी सारी बातें सुन ली थी। तब लोमड़ी दर्द के मारे वहां से भाग जाती है। इस तरह से खरगोश ने बड़ी चालाकी से बंदर की जान बचाई। बंदर जान बचाने के लिए खरगोश का धन्यवाद करता है। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। जादुई जल परी और बाघ। एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था, जिसका पानी बहुत ही मीठा था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब में पानी पिया करते थे। उस तालाब के किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिस पर चिंटू और मोंटी नाम के दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों वहाँ पानी पीने आए जानवरों पर नजर रखते थे, पर कोई खतरा महसूस हो तो वो उन्हें आगाह भी कर देते थे और वहाँ से भगा देते थे। जंगल के सारे जानवर चिंटू और मोंटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उस जंगल में एक खूंखार बाघ आता है, जो जंगल के जानवरों का बड़ी ही बेरहमी से शिकार करता है। एक दिन बाघ जंगल में घूमते घूमते तालाब के पास आता है। तालाब के पास उसे कई सारे जानवर नजर आते हैं। उन्हें देखकर बाघ के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचने लगता है, अरे वाह, क्या सुंदर नजारा है। इतने सारे जानवर, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं बाघ सोच ही रहा था कि तभी चिंटू की नजर बाघ पर पड़ती है और वो वहाँ पानी पी रहे जानवरों से कहता है, भागो, यहाँ खतरा है। एक खूंखार बाघ तुम लोगों की तरफ आ रहा है। हाँ, भागो भागो। ये सुनकर सारे जानवर डर के मारे भाग जाते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं। ये देखकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंटू और मोंटी से कहता है, तुम दोनों बंदरों की ये मजाल कि तुमने मेरा शिकार भगा दिया। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को एक ही पल में ढेर कर सकता हूँ, समझे? हाँ, समझ गए। अब जाओ यहाँ से। वैसे तुम हमारे जंगल के हो ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल का शिकार करने की? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। चिंटू और मोंटी की बातें सुनकर बाघ हंसने लगता है और कहता है, किसी ने सच ही कहा है कि बंदरों में अकल नहीं होती, इसलिए तुम दोनों मुझसे पंगा ले रहे हो, बेवकूफ बंदरों। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। बाघ ने जंगल में आतंक मचा रखा था। जंगल के सारे जानवर बाघ से बहुत परेशान थे। चिंटू और मोंटी तालाब के पास खेल रहे थे कि तभी वहाँ किसी के रोने की आवाज आती है और मोंटी को लगता है कि कोई मुसीबत में है। मोंटी कहता है, चलो चलकर देखते हैं। यूं वो दोनों तालाब के आसपास देखते हैं कि तभी उनकी नजर तालाब के किनारे पड़ी एक सुंदर सी मछली पर पड़ती है, जो तालाब से निकलकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे, कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई मुझे वापस पानी में डाल दो। रो मत मछली, हम तुम्हें अभी पानी में वापस डाल देते हैं। चिंटू और मोंटी मछली को पानी में डाल देते हैं। जैसे ही मछली पानी में जाती है, वो एक सुंदर सी जल परी में बदल जाती है और ये देखकर चिंटू और मोंटी चौंक जाते हैं। तब जल परी कहती है, चिंटू और मोंटी, तुम दोनों बहुत बहुत अच्छे हो और तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। कहो, तुम दोनों की मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहती हो तो प्लीज, हमारे जंगल में एक खूंखार बाघ आया है जो हमारे साथियों को मार रहा है बड़ी बेरहमी से। क्या आप उसे खत्म करने में हमारी मदद करोगी? तुम दोनों को अपने से ज्यादा अपने साथियों की फिक्र है, ये जानकर अच्छा लगा। ये लो, ये जादुई धनुष और तीर है, इससे तुम उस बाघ को मार सकते हो। चिंटू और मोंटी धनुष को लेकर जलपरी का धन्यवाद करते हैं। जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। चिंटू और मोंटी धनुष लेकर बाघ का इंतजार करते हैं कि तभी बाघ वहाँ हिरन का पीछा करता हुआ आता है। चिंटू और मोंटी उस जादुई धनुष से बाघ पर तीर चला देते हैं और बाघ मर जाता है।
ये देखकर जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं और चिंटू और मोंटी का धन्यवाद करते हैं और यूं जंगल के जानवर फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। लॉन्ग लेग डियर। जंगल में हिरन का परिवार रहता था। हिरन के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हिरन हमेशा अपने बच्चों को जंगली जानवर से बचा कर रखती थी। एक बार हिरन खाने की तलाश में जाने लगती है। तब वो अपने बेटों से कहती है, बच्चों देखो, ज्यादा मस्ती नहीं करना और घर के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना, समझे? मुझे कोई शरारत नहीं चाहिए। हिरन अपने बच्चों को समझाते हुए खाने की तलाश में निकल जाती है, पर हिरन के बच्चे बड़े शरारती है। माँ को जाते ही वो दोनों जंगल घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वो दोनों बच्चे खूंखार बाघ के इलाके में आ जाते हैं। तभी बच्चों को एक बाघ सोया हुआ दिखाई देता है। वो बच्चे डर के मारे धीरे धीरे बिना आवाज किए वहां से जाने लगते हैं। पर ये क्या, तभी अचानक बाघ उन दोनों के सामने आता है और जोर से दहाड़ लगाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बचकर जा पाओगी? ये मेरा इलाका है। जानवर यहाँ आते तो अपनी मर्जी से है, पर यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाते। बाघ दोनों बच्चों को अपनी गुफा के पास ले जाता है। बाघ ने पहले से ही काफी सारे जानवरों को कैद कर रखा था, जिसमें भालू, गाय, बकरी, खरगोश जैसे कई सारे जानवर थे। बाघ कैद में रखे हुए जानवरों को ही मारकर खाया करता था। बाघ हिरन के बच्चों को पिंजरे में डाल देता है। पिंजरे को ताला लगाकर वो वहीं सो जाता है। तभी खरगोश हिरन के बच्चों से कहता है, बच्चों, तुम कैसे हो? बच्चों, तुम कैसे इस बाघ की नजर में आ गए? तुम क्या अपनी माँ के साथ नहीं थे? अब तो बेटा यहाँ से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। पर जब मेरी माँ को पता चलेगा ना कि हम यहाँ हैं, तो वो हमें छुड़ाने यहाँ जरूर आएंगी। और हाँ, जरूरत पड़ी तो वो बाघ को भी मार गिरा देगी। मेरी माँ में ना बहुत पावर है। उधर हिरन जब घर में आती है तो बच्चों को न पाकर वो बड़ी चिंतित हो जाती है। वो अपने बच्चों को ढूंढने निकलती है कि रास्ते में उसे बंदर सारी बात बता देता है। तब हिरन कहती है, मैं कैसे भी करके उस बाघ से मेरे बच्चों को छुड़ा कर लाऊंगी। मैं एक माँ हूँ और माँ के ताकत के सामने उस बाघ की क्या औकात। ऐसा साहस दिखाते हुए हिरन बाघ के इलाके में जाने लगती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, रुक जाओ हिरन, माना कि तुम में माँ की शक्ति है, पर तुम ऐसे खूंखार बाघ का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तब हिरन उस आवाज की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि एक जादुई उल्लू जो पेड़ के नीचे आग बंद करके एक पेड़ पर तपस्या कर रहा था। हिरन जैसे ही उसके पास जाती है, उल्लू आंखें खोलता है और उसके आंखों से एक जादुई रोशनी सीधे हिरन पर गिरती है, जिससे हिरन एक लंबे पैरों वाली हिरन बन जाती है। तब उल्लू कहता है, अब तुम उस खूंखार बाघ का सामना करने के लिए तैयार हो। जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लंबे पैरों वाली हिरन बाघ के पास जाती है। पिंजरे में कैद अपने बच्चों को और बाकी मासूम जानवरों को देखकर हिरन की आंखें भर आती है। हिरन बाघ के सामने आकर उसे ललकारने लगती है। बाघ तो हिरन को कमजोर समझने की गलती कर बैठता है और कहता है, अच्छा, तो तुम हो इन बच्चों की माँ। तुम भी अपने बच्चों के साथ मेरे मुंह का निवाला बनने आ गई हो क्या? बच्चे तो माँ की ताकत देखकर जोर जोर से माँ का हौसला बढ़ाने लगते हैं। अब हिरन और बाघ में लड़ाई शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में बाघ ढेर हो जाता है। हिरन बच्चों के साथ साथ बाकी के जानवरों को भी कैद से मुक्त कर लेती है। इस तरह से सारे जानवर हिरन का धन्यवाद करते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से हौसला बनाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी यूं कर सकते हैं। 2 तेंदुए। गिरकर जंगल में हिरणों की कोई कमी नहीं थी। उसी वन में 2 तेंदुए भी रहते थे और वो शिकार किया करते थे। दोनों अपने अपने इलाके में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत तक जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर
साथ में कुछ समय बिताते। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। ऐसे ही एक मुलाकात में तेंदुआ बोला, मैं सोच रहा था कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। इस पर दूसरे तेंदुए ने कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इस जंगल में हजारों हिरन है और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बात तो सही है। आज ये बहुत सारे हिरन हैं, पर कल कितने रहेंगे क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए। इस पर दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए सो करो। बेकार की चीजों में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। पहला तेंदुआ, पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी हैं। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया हूँ और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने में मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। पर इन सब बातों का दूसरे तेंदुए पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने उन बातों को सुना अनसुना कर दिया। जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने हिरणों के शिकार से बहुत खुश हूँ। इसी तरह महीने बीतते गए। अगले महीने पहले तेंदुए ने बंदर का शिकार करना भी सीख लिया था। समय बीतता गया और साल के अंत आते आते तेंदुए ने सुअर, बंदर, ज़ेब्रा, भेड़ समेत कई सारे जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त बस हिरन का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद धीरे धीरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब के तालाब सूखे पड़ गए। कभी घासों की लहराती मैदान अब बंजर बन चुके थे। पेड़ पौधे पत्तियां सब झड़ गए थे। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए अब बाघ और चीता आपस में टकराने लगे थे। ऐसे में दोनों तेंदुए एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्राजेडी से पहले तेंदुए के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरे तेंदुए की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना या सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। आज वो मन ही मन पछता रहा था और अपने शब्दों को याद कर रहा था। तुम्हारे जी में जो आए सो करो। मैं बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अक्सर हम जितनी स्किल से काम चल जाता है उतने में ही अटके रह जाते हैं और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में या अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमें भागती और कॉम्पिटिटिव दुनिया में खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसी कहानी के साथ अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। मगरमच्छ का जाल। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब का पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। वो तालाब हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब से पानी पिया करते थे। एक बार उस तालाब में एक घमंडी मगरमच्छ आ गया, जो तालाब में पानी पीने आए जानवरों को झट से पकड़कर खा जाता था। जंगल के सारे जानवर मगरमच्छ के डर से तालाब से पानी पीने नहीं आ रहे थे। एक दिन एक हाथी तालाब के पास पानी पीने आती है और वो मगरमच्छ से कहती है, अरे ओ मगरमच्छ, यूं जंगल के जानवरों को परेशान करना अच्छा नहीं है। गर्मियों का मौसम है, आसपास के तालाब में पानी सूख जाता है। बस यही एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता और तुम हो कि यहाँ पर आए पानी पीने वाले हर जानवर का शिकार कर रहे हो। बेचारे पानी पीने जाए तो जाए कहाँ? ये सुनकर मगरमच्छ गुस्से से बोलता है, अरे ओ बुलडोजर, तू अपने काम से काम रख। ज्यादा नसीहत देने की कोशिश ना कर, समझ गई कि नहीं? ना तो एक दिन तुझे भी अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगा, समझी? चल जा यहाँ से।
बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। ये कहकर मगरमच्छ पानी में चला जाता है। हाथी को मगरमच्छ पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तालाब के पास एक सूअर पानी पीने आता है। सूअर बहुत प्यासा था। वो डरते डरते पानी पी रहा था कि तभी अचानक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और झट से सूअर को पकड़ लेता है। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे प्यास लग रही थी इसीलिए मैं यहाँ पानी पीने आ गया, फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। पर मगरमच्छ सूअर की एक नहीं सुनता और उसे मार कर खा जाता है। ये सब वहीं पास में खड़ा बंदर देखता है और वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बंदर को हाथी, हिरन और लोमड़ी दिखाई देते हैं। अरे बंदर भाई, क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, इस मगरमच्छ की वजह से जंगल का कोई भी जानवर तालाब के पास पानी पीने से डर रहा है। अगर गलती से पानी पीने चला गया तो वो शैतानी मगरमच्छ उनका शिकार कर रहा है। अभी अभी उसने बेचारे सूअर की जान ले ली। हाँ, उस कमबख्त ने कल मुझे भी धमकी दी थी। एक तरफ ये गर्मियाँ और दूसरी तरफ शैतानी मगरमच्छ, पता नहीं हम क्या करेंगे। अरे तुम बड़े होकर ऐसे बोल रहे हो तो सोचो हम जैसे छोटे जानवरों का क्या होगा। हाँ, आसपास के तालाब में भी पानी सूख रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यूं सारे जानवर सोचने लगते हैं कि तभी बंदर को एक उपाय सोचता है और वो अपने प्लान के बारे में सभी जानवरों को बताता है। सबको बंदर का प्लान बहुत पसंद आता है। बंदर और हिरन तालाब के पास जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे बंदर भाई, क्या तुमने सुना? लोमड़ी कह रही थी कि वो इस तालाब के मगरमच्छ से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे वो कैसे? वो कह रही थी कि तालाब के पास जो कुआं है ना, उसमें बड़ी सारी मछलियां हैं जिन्हें वो एक ही पल में खा सकती है और बिना एक भी मछली छोड़े। अरे वाह, तब तो सही में लोमड़ी ही ताकतवर है। ये सब तालाब में बैठा मगरमच्छ सुन लेता है और वो पानी से बाहर आकर बोलता है। अरे उस लोमड़ी की जय मजाल के मुझे चुनौती दे। जरा बता मने, वो कुआं किधर है? अभी सारी मछलियाँ खा लेता हूँ। अरे छोड़ो, तुम कहाँ इतनी सारी मछलियाँ खा सकते हो? खामखा लोमड़ी से पंगा मत लेना। मगरमच्छ को बंदर की बातों पर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, अरे ओ बंदर, तुझे और लोमड़ी को देख लूंगा, पहले ये बता कि वो कुआं किथे है। बंदर और हिरन मगरमच्छ को वो कुएं के बारे में बताते हैं। मगरमच्छ बिना सोचे समझे तालाब से निकलकर कुएं में छलांग मार देता है। कुआं बहुत गहरा था। कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं था, बस ढेर सारी मछलियां भरी हुई थी। मछलियों को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे मछलियां खाने लगता है। पर वो हद से ज्यादा मछलियां खा लेता है, जिस पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। और जब वो सारी मछलियां खा लेता है तो उसे होश आता है कि उस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं था। और फिर वो कुएं से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर हद से ज्यादा खाने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। अरे अरे कोई मुझे कुएं से बाहर निकाल लो रे। मैंने कुछ ज्यादा ही मछलियाँ खा ली, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बाहर कुएं के सारे जानवर खड़े होकर उसे देखते हैं, पर कोई भी मगरमच्छ की मदद नहीं करता। ज्यादा खाने की वजह से मगरमच्छ का पेट फट जाता है और वो मर जाता है। सारे जानवर बंदर का शुक्रिया करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।